ओम नमः शिवाय। इस सत्संग का हम शुभारंभ कर रहे हैं। यह श्राद्ध पक्ष का सत्संग है और हम सबके पितरों की तृप्ति के लिए हम ये आत्मयज्ञ कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व मेरी प्रिय मासी नानकी जी का देहावसान हुआ, तो मैं इनके निमित्त एक आत्मयज्ञ ज्ञान यज्ञ करने का पक्षधर था। उस साधकों ने जब मुझसे यह जाना तो उन्होंने अनुरोध किया कि वो भी इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं, समाहित होना चाहते हैं, क्योंकि भावना, ज्ञान और कृपा बांटने से बढ़ता है, वितरण करने से बढ़ता है। यह धन की तरह नहीं होता। तो यह शुभ विचार जब उन्होंने मुझे दिया तो मुझे लगा कि जो लोग अपने पितरों के निमित्त व किसी भी पितर के निमित्त जुड़ना चाहते हैं, वो सब भाव रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए इस यज्ञ में जुड़ें और इस यज्ञ का पुण्य, इस आत्मयज्ञ का पुण्य अपने पितरों व उपलब्ध सभी लोगों के पितरों के निमित्त अर्पित करें। क्योंकि कई पितर ऐसे हैं जो स्मृति में हैं या नहीं भी हैं। कई पितर ऐसे हैं जिनके निमित्त हम लोग शायद उतने श्रेष्ठ कर्म ना कर पाए हों, या जो हमारे विचार में भी कभी ना आए हों। और मूल रूप से जाएंगे तो सबके पितर एक ही हैं। उद्भव तो एक ही व्यक्ति और एक ही स्त्री से हुआ है और प्रथम पितर नारायण देव हैं। तो हम सबसे पहले इस यज्ञ को आरंभ करने से पहले प्रथम पितर की उपासना करते हैं, फिर अपने पितरों की उपासना करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। अब हम इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ करते हैं। आरंभ में मैं एक कथा लेता हूं। इस कथा को सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपके जीवन के सारे दृष्टिकोण किनारे रख देगी। कथा को ध्यान से सुनेंगे तो आपको रूपक समझ में आएगा। ये कथा मैंने शायद किसी एक सत्संग में पहले भी बताई थी, पर आज उसका बहुत बड़ा प्रसंग है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद की यह कथा है। इस कथा में आता है, एक राजा हुए हैं जिनका नाम है प्राचीन बहि। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ और बहुत सारे कर्मकांड किए। उनके यज्ञों की अग्नि, उनके पशुओं की बलि की अग्नि इंद्र से स्पर्धा लेती थी, इंद्र के तुल्य हो रही थी। और उनको ये भाव था कि इन यज्ञ व कर्मकांडों से वो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। एक दिन नारद मुनि का उनके पास आना हुआ और नारद मुनि ने उनसे बोला, प्राचीन बहि, तुम ये कहाँ फंस गए? तुम ये कहाँ यज्ञ और कर्मकांडों में फंस गए? प्राचीन बहि ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाराज, क्या कोई मुझसे गलती हो गई? क्या मैंने कोई गलत काम कर दिया? नारद जी ने कहा, जो भी तुम कर रहे हो ये सब मात्र भोग देगा, और जब तुम परलोक गमन करोगे तो जिन जिन पशुओं की तुमने बलि दी है वो तुम्हें काटने के लिए, मारने के लिए तैयार खड़े हैं। तुम्हें बहुत कष्ट सहना होगा। तुमने इंद्र को आदर्श क्यों बना लिया? तुमने भोगों को आदर्श क्यों बना लिया? प्राचीन बहि घबरा गए और बोले, महाराज, मेरी बुद्धि तो कर्मों में लगी है, मुझे इससे ऊपर का कुछ नहीं ज्ञात।
आप मुझे कुछ ज्ञान दें, मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इस आत्मा का लक्ष्य क्या है, परम कैसे प्राप्त हो सकता है। कई प्रश्न उन्होंने उससे जिज्ञासावश रखे। नारद जी उनको एक विस्तार देते हैं, उनको एक कथा बताते हैं। इस कथा को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आनंद प्रांत नाम का एक स्थान था। वहां पर दो मित्र, अविज्ञात और आत्माराम, बहुत अच्छे से रहते थे। आत्माराम को लगा कि यहाँ कोई भोग वोग तो है नहीं, भोग नगरी तो यह है नहीं, तो क्यों ना मैं कुछ भोग भोग के आऊं, क्यों ना मैं कुछ भोगों का आनंद लेके आऊं। यह सोचकर आत्माराम ने भ्रमण करना शुरू किया, अपने प्रांत से निकल गए कि जहां मुझे भोग मिल सकते हैं वहां चले। भ्रमण करते करते उनको एक स्थान पर एक बहुत ही सुंदर नगर दिखा, बहुत ही सुंदर। उसका बाहरी आवरण उसके अंदर के भोगों की सूचना दे रहा था। बहुत बड़े बड़े खंबे, विशालकाय द्वार, रमणीय उद्यान, उपवन, गार्डन। आत्माराम बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि उस नगर के 9 द्वार हैं और उस पर सैनिक लगे हुए हैं, और इनका जो प्रधान सैनिक है, जो इनका रखवाला है इस नगर का, वो एक सांप है। 5 मुंह वाला सांप, पंचमुखी सर्प इसकी रक्षा कर रहा था। आत्माराम का मन हुआ कि वो अंदर जाए, और क्योंकि जो बाहर से उसको दृश्य दिख रहे थे वो दृश्य बहुत लुभावने थे, वहां के लोग काफी रमणीय और सुंदर थे। आत्माराम अभी सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक कन्या का आना हुआ। वो कन्या, उसको ज्ञात हुआ वहां की मल्लिका थी। वो अपूर्व सुंदरी थी, अप्रतिम सुंदरी। वो भ्रमण कर रही थी अपने नगर का। उसके साथ उसके 10 सैनिक थे और एक प्रधान सेनापति भी साथ में था। वो 10 सैनिक कुशल दिखते थे। सेनापति उनसे भी अधिक कुशल दिखता था। यह देखकर आत्माराम उस कन्या के पास चले गए और प्रणाम करके बोले, हे महारानी, मैं आपके नगर में कुछ दिवस भोग भोगना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे अनुमति देंगे? उस मल्लिका ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बोला, कुछ दिवस क्यों, आपका स्वागत है। आप आजीवन यहां रह सकते हैं, आप कई वर्ष यहां रह सकते हैं, आप सदा के लिए यहां रह सकते हैं। आत्माराम को आश्चर्य हुआ। बोला, फिर मुझे क्या करना होगा? कन्या ने बोला कि मुझे आप बहुत प्रिय लगे हो, प्रथम दृष्टि में ही प्रिय लगे हो, तो आप चाहो, आप अगर सोचते हो तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं। आत्माराम ने तुरंत सहमति दे दी और यह विवाह हो गया। आत्माराम ने अपना नाम हटा दिया, उसने अपना नाम रख दिया पुरंजन। अब वो आत्माराम नहीं था, वो पुरंजन था। उस कन्या के साथ वो पुरंजन कई वर्षों तक दिव्य भोग भोगता रहा, आनंद से रहा, कई यज्ञ, कई कर्मकांड किए, कई पशुओं की बलियां दी, और उसने कई संतानों को भी उत्पन्न किया। काम भाव से ग्रस्त, संतान के मोह से ग्रस्त, भोगों में लिप्त पुरंजन कई वर्षों तक
इसी मद में रहा। उसको ज्ञात हुआ कि एक सेना ने उस पर आक्रमण किया। यह सेना गंधर्वराज चंडवेग की थी। उसकी सेना में 360 गंधर्व थे और 360 गंधर्वियां उनकी पत्नियां थी। चंडवेग के साथ उसकी बहन भी थी, उसका नाम काल कन्या था, और उसका भाई भी उसके साथ में था जिसका नाम प्रज्वार था। ये सब मेमोरी में रखना। अभी हम इसके क्लाइमेक्स में आएंगे, इसके रूपक पे आएंगे। जब पुरंजन को यह ज्ञात हुआ कि इस तरीके से उन्होंने आक्रमण किया हुआ है, तो पुरंजन अपने मद में था, बोला करने दो, कुछ नहीं होता। उसको पता था उसकी प्रथम पंक्ति की जो सैनिकों की है वही भगा देगी। युद्ध चलता रहा कई वर्षों तक। पुरंजन भोगों में डूबा रहा। और इसी प्रकार वो भोग में डूबा रहा। उधर वो गंधर्वों की जो सेना थी धीरे 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 करके आगे बढ़ रही थी और उसके खंभों को दीमकों की तरह चाट रही थी, धीरे धीरे खोखला कर रही थी उसके द्वार को, उसके खंभों को, उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट को। वो अपना मस्त रहा और भोग भोगता रहा। कालांतर में उसको पता चला कि गंधर्वों की सेना थोड़ी आगे आ गई है। अब वो 5 मुख वाला सांप युद्ध करने के लिए आया। उससे भी कई वर्ष तक युद्ध चला। भोग भोगता रहा। अब 5 मुंह वाला सांप भी बेचारा बूढ़ा हो गया था, वृद्ध हो गया था। काफी देर तक वीरता से युद्ध किया, पर अंत में उसको भागना पड़ा। वो भाग गया। गंधर्वों की सेना राज्य में घुस गई। जैसे ही उसको ये पता चला पुरंजन को, वो भय और आशंका से ग्रस्त हो गया। वो बिस्तर पे पड़ गया, उसे उठा नहीं गया, उसे चला नहीं गया, और वो मन ही मन चिंताओं में घिर गया। भोगों के लिए सोच रहा था। उसने अपनी संतान को पुकारा, उसने अपनी स्त्री को ढूंढवाया। पता चला वो सब तो भाग चुके हैं। उधर वो गंधर्वों की सेना ने पूरे राज्य में आग लगा दी और पुरंजन को बेड़ियों में डाल के गले से बांधकर खींचते हुए वो लोग ले गए। बड़ी पीड़ाओं में उसका निधन हुआ। इस प्रकार यह लोक छोड़कर वो दूसरे लोक में अपने पाप कर्मों को भोगता हुआ अगली योनि में आया। किस योनि में आएगा? अंत में उसने अपनी सुंदर पत्नी का चिंतन किया था। उसको सोचते हुए उसकी आसक्ति में उसने प्राण त्यागे। वो एक अपूर्व सुंदरी के रूप में उत्पन्न हुआ विदर्भ के राजा के यहाँ। विदर्भ का जो राजा था वो धार्मिक था, तो उसको थोड़ा थोड़ा वातावरण मिला धर्म से जुड़ने का, ज्ञान से जुड़ने का। उसका नाम भी उसने, क्योंकि स्त्री जो थी वो बहुत सुंदर थी, अपूर्व सुंदरी रख दिया। अब वो जो अपूर्व सुंदरी है बड़ी होने लगी। उस संसार में उस वक्त मलय ध्वज सबसे प्रतापी राजा था। मलय ध्वज का यश चतुर्दिश फैला हुआ था। विदर्भ राज की उस अपूर्व सुंदर पुत्री से मलय ध्वज का विवाह हुआ। मलय ध्वज जितना अच्छा राजा था उतना ही ज्ञान से जुड़ा हुआ था। उसने अपूर्व सुंदरी के साथ कुछ संतानों को पैदा किया,
फिर एक समय आने पर उसने बोला कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। संतान को उसने कार्यभार संभाल दिया राज्य का और वो संन्यास के लिए जाने लगा। तो ये बेचारी जो अपूर्व सुंदरी थी, उसने उसके पैर पकड़े कि मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे भी ले जाइए। मलयध्वज ने उसको साथ में ले लिया और कई वर्षों तक ये लोग धर्म ज्ञान और ये सब करते रहे वन में कुटिया बनाकर। एक दिन मलयध्वज ने जब ध्यान और यज्ञ कर लिया, ज्ञान वगैरह कर लिया, साधना कर ली, तो लेटा हुआ था। अपूर्व सुंदरी उसके पैर दबा रही थी। तभी उसको पैर के तलवों में लगा कि पैर के तलवे तो ठंडे हो गए, अर्थात मलयध्वज जा चुका था। अब तुम लोग कल्पना करो, रात्रि का समय, बीहड़ वन, मलयध्वज की मृत्यु हो चुकी है। वो अत्यंत सुंदरी जंगल में अकेली। विलाप करने लगी, रोने लगी, डरने लगी, कांपने लगी। क्या करती? उसने यहाँ वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके अपने पति के शव को जैसे तैसे उसके ऊपर रखा और विचार किया कि इनको जो मैं दाहाग्नि दूंगी उसमें मैं भी चली जाऊंगी, मैं भी सती हो जाऊंगी, क्योंकि उसके लिए जीवन में अब कुछ रह नहीं गया था। उसने इस विचार से उस अग्नि में प्रवेश करने को वो सोच ही रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई दी, पुरंजन, ओ पुरंजन। उसने चारों ओर घूम के देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। पुरंजन नाम उसे कुछ परिचित सा लगा कि ये शायद नाम किसी व्यक्ति का, जानने वाले व्यक्ति का है। उसको फिर आवाज आई, अपूर्व कन्या, अपूर्व कन्या। उसने फिर चारों ओर घूम के देखा, उसको कोई नहीं दिखा। उसने कहा, कौन हो तुम? क्यों मुझे बुला रहे हो? तो एक आवाज आई, तुम न पुरंजन हो न अपूर्व कन्या, तुम आत्माराम हो। उसको दूर से एक ब्राह्मण आता हुआ दिखा। उस ब्राह्मण ने उससे पूछा, तुमने मुझे पहचाना? अपूर्व कन्या ने अनभिज्ञता जाहिर की। उसको पहचान में नहीं आया ब्राह्मण कौन था। ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ बोला, मैं अविज्ञात हूं, तुम्हारा परम मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा सहयोगी। तुम मुझे त्याग करके भोग भोगने आए थे। अब क्योंकि तुमने वापस धर्म और ज्ञान का आश्रय लिया है, तो मैं तुझे एक अवसर और देता हूं उस आनंद प्रांत में वापस आने का। अभी भी चयन तुम्हारा है, भोग भोगना चाहते हो या आना चाहते हो। कथा खत्म। अब मैं रूपक पे आता हूं। ये एक जीवात्मा की कहानी है जो नारद जी ने प्राचीन भाई को बताई थी। ये हर एक जीवात्मा की कहानी है। हम सब इसको छोड़ के जो है भाग रहे हैं। इस कथा का रूपक समझिए। आत्माराम अर्थात आत्मा और अविज्ञात अर्थात परमात्मा, ये दोनों एक आनंद प्रांत में रहते थे। आत्मा को भोग भोगने की इच्छा हुई। वो एक 9 द्वार की नगरी में गया, अर्थात देह, 2 आंखें, नाक, ये 9 द्वार, 9 द्वार की नगरी में देह में गया और अपना नाम बदल दिया। पुरंजन हो गया। वो आत्माराम पुरंजन हो गया। वहां पे उसको एक मल्लिका दिखी, सुंदरी, अर्थात माया। अविद्या से विवाह कर लिया उसने। और उसने कई संतानों को जन्म दिया। संतान क्या हुई? विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे चीजों को उसने पैदा कर दिया।
उस नगर की जो रक्षा था, मुख्य रक्षक था, वो कौन था? 5 मुंह वाला सर्प, अर्थात 5 प्रकार की प्राणवायु। ये लास्ट में रक्षा करती है आपकी इस देह की, आपके शरीर की, आपके इस नगर की। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण होते हैं, 5 प्रकार की प्राणवायु है। उस मल्लिका के 10 सेवक थे जो बहुत समर्थ थे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और एक प्रधान सेनापति था जो उनसे भी ज्यादा समर्थ था, मन था वो। और चंडवेग, गंधर्वराज, अर्थात संवत्सर, मृत्यु, यम रोज अटैक कर रहा है तुम्हारे ऊपर, पता है? जन्म के बाद ही 360 दिन और 360 रात, ये गंधर्व और उसकी पत्नियां हैं। जो भारतीय वर्ष है, जो हिंदू वर्ष है, उसमें 360 दिन होते हैं। हर दिन हर रात तुम्हारे इस पिलर में, तुम्हारे इस शरीर में, तुम्हारे इस नगर में छेद कर रहा है, कमजोर हो रहा है तुम्हारा नगर। काल कन्या अर्थात बुढ़ापा, जरावस्था, उसमें भी दृष्टि लगा के रखी है। प्रज्वार अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां, व्याधियां, ज्वर, मानसिक और दैहिक, इनमें घिरे हुए तुम भोगों के में डूबे हुए हो, भोग ढूंढ रहे हो। आत्माराम भूल गए, तुम आत्माराम हो, अपना गंतव्य भूल गए, अपना लक्ष्य भूल गए, भोग ढूंढते हो। परमात्मा भूल गए, परमात्मा को भी भोग के लिए याद करते हो। कहां हो भाई? ये एक जीवात्मा की कथा है। अतः इसको ध्यान देकर समझें, इस पे विचार करें, इस पे चिंतन करें। पुरंजन की तरह जीवन व्यापन न करें। नारद भगवान प्राचीन बही को यह उपदेश और रूपक देकर शांत हो गए। इस प्रकार मैं भी इस पुरंजन उपाख्यान की इतिश्री करता हूं। ओम नमः शिवाय। अब हम आगे चलते हैं। आगे, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है, आत्मयज्ञ है, इसमें पितरों की तृप्ति के निमित्त हम सबने अपने भाव समर्पण करने हैं। तो हमें इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका विज्ञान पक्ष हम थोड़े से इसके बाद लेंगे। पहले हम आध्यात्मिक पक्ष में आते हैं। गीता का अध्याय 7 पितरों की निमित्त के लिए परम माना गया है, बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत का पाठ भी पितरों को मुक्ति देता है। ऐसा प्रसंग में आता है कि गीता का अध्याय 7 और श्रीमद् भागवत का पाठ, ये दोनों के दोनों निकृष्ट कर्म करने वाले लोगों को भी मुक्त कर देते हैं। हम अध्याय 7 का पहले महात्म्य श्रवण करते हैं। महात्म्य अर्थात इम्पोर्टेंस, क्यों सुना जाए, क्यों चिंतन किया जाए, क्यों पढ़ा जाए। महात्म्य, यह कथा मैं और आप नहीं सुना रहा हूं, भगवान शंकर माता पार्वती को बता रहे हैं। तो ध्यान देके सुनना है। भगवान शंकर मां पार्वती से बोलते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें अध्याय 7 का महात्म्य बताता हूं, जिसको सुनने से कानों में अमृत राशि भर जाती है। एक नगर था पाटलिपुत्र नाम का। उसका गोपुर, गोपुर बोलते थे द्वार को, दरवाजे को, उसका गोपुर बहुत ऊंचा था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था शकुंग कर्ण। शकुंग कर्ण, ये जो ब्राह्मण था तो ब्राह्मण, पर
इसने ब्राह्मणोचित कोई कर्म नहीं किया जीवन भर। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लिया और सिर्फ पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं किया। वैश्यवृत्ति अर्थात बिजनेस। उसने न दान धर्म किया, न पितरों का तर्पण किया, न विद्वानों की सेवा की, न ज्ञानियों की सेवा की, न ईश्वर के निमित्त कर्म किया। सिर्फ धन संचय किया और भोग भोगे। कथा में आता है कि एक बार वो अपना चौथा विवाह करने के उद्देश्य से कहीं जा रहा था, दूसरे नगर, कुटुंब के साथ जा रहा था। तो मार्ग में कहीं उसने सोने के लिए या कहीं आश्रय लिया होगा, तो कहीं से एक विशाल सर्प ने आके उसको डस लिया। सारे उपचार किए गए, न मंत्र से, न औषधि से, न वैद्य से, न दुआ से, किसी भी प्रकार से उसके प्राण नहीं बचाए जा सके और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब क्योंकि कर्म खराब थे, कुछ किया ही नहीं था, तो उसको प्रेत योनि में आना पड़ा। पहले प्रेत योनि भोगो, फिर कर्मों की वो भोगो। तो पहले प्रेत योनि में आना पड़ा। प्रेत योनि में बहुत पीड़ा में रहा। जैसे तैसे प्रेत योनि भुगती, कुछ कर्म कटे तो योनि मिलेगी। योनि कैसे मिले? क्योंकि अब भी चित्त तो धन की वासना से बंधा था। उसने बहुत सारा धन एक जगह गाड़ा हुआ था। तो धन क्या चिंतन करते हुए जो प्राण त्यागता है, वो भगवान कृष्ण कहते हैं सर्प की योनि में आता है। तो अब उसको दूसरी जो योनि मिली, वो भी पीड़ादायी योनि मिली। सर्प की योनि, क्यों? सर्प की स्मृति बनी रहती है, उसको याददाश्त रहती है। वो जिसको देख लेता है वो कई जन्मों तक याद रखता है। तो वो सर्प योनि में आया और उसी जगह पर जहां पे गाड़ा हुआ धन था, उस धन की रक्षा कर रहा था। एक दिन इतना पीड़ित हो गया अपनी सर्प योनि से कि अपने पुत्रों को उसने अपना मंतव्य बताया, अपनी स्थिति बताई कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। तो उनमें से जो एक मंझला पुत्र था, वो रात को ही कुदाल लेके निकला। उसने सोचा अगर इतना धन है तो हम ही ले लें। तो वहाँ उसने लगभग स्थान निश्चित करके, जैसा पिता ने बताया था, खोदना शुरू किया। जब उसने खोदा तो वहाँ एक बड़ा सर्प आ गया और उससे पूछने लगा, कौन हो तुम? लड़का बोला, मेरा नाम शिव है और मैं आपका पुत्र हूं। तो सांप ने बोला, यहां क्यों आए हो? बोला, मैं तो स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूं जो आपने गाड़ रखा है। तो सांप ने बोला, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मेरे निमित्त मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। मैं इस योनि में बहुत पीड़ा में हूं, मेरे कर्म ही नहीं कट रहे, मेरे लिए कुछ तो करो। पुत्र ने बोला, जो आप बोलेंगे मैं करूंगा, आप आज्ञा दें, मैं हर कर्म करने को तैयार हूं। तो ब्राह्मण बोलता है या सर्प बोलता है कि बेटा, तुम मेरे श्राद्ध में किसी विद्वान ज्ञानी को बुलाओ, किसी ज्ञानी ब्राह्मण को बुलाओ, जिसको गीता के अध्याय 60 का पाठ में जो सिद्ध हो, प्रवीण हो, और उससे सुनो, उसका चिंतन करो। साथ ही अन्य ब्राह्मणों को भी और दीनों को भी भोजन कराओ, जो जो उस अध्याय 7 के पाठ में प्रवीण हो, कुशल हो। क्योंकि मेरी मुक्ति तो सिर्फ अध्याय 7 का पाठ ही कर सकता है और यथासंभव दान और धर्म मेरे निमित्त तुम्हें करना होगा। पुत्र को जब यह पिता का निर्देश मिला तो उसने आके अपने सारे भाइयों को यह बात बताई। सारे भाई दुखी भी हुए पिता की दशा देखकर, और उन्होंने निर्धारित किया कि जितना पिताजी ने बताया है उतना तो करेंगे ही, उससे भी ज़्यादा करेंगे। उन्होंने सब कुछ किया अपने पिता के लिए, और क्योंकि वो समझ गए थे कि ये इतनी दुखदाई होती है, उन्होंने खुद भी अध्याय 7 का श्रवण ज्ञानी लोगों से करना शुरू कर दिया। इनके कर्मों से पिताजी मुक्त हो गए और पिताजी ने सारा का सारा जो धन था, स्वर्ण था, वो पुत्रों में दे दिया। अब क्योंकि पुत्रों की जो बुद्धि है वो धर्म में लग गई थी, ज्ञान में लग गई थी, तो उन्होंने उसका उपयोग करके कुआं, पोखरी, बावली,
अन्नशाला, अनाथशाला ये सब बनवाया और अध्याय 7 का चिंतन और श्रवण करते हुए मुक्ति को प्राप्त हुए। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि इतना दिव्य है ये अध्याय 7, इसके श्रवण व चिंतन से ही सारे के सारे पितर जो हैं उनका उद्धार हो जाता है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 7 वैसे मैंने आरंभ में किया है, इसका YouTube पे वीडियो है, अगर विस्तार से आप लोगों को सुनना है तो उसमें जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आज पितर पक्ष का हो रहा है तो अध्याय 7 को मैं करना चाहूँगा, तो उसको हम लोग एक बार श्रवण कर लेते हैं। अथ सप्तमो अध्याय श्री भगवान उवाच। सप्तम अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग के नाम से बोला गया है। यहाँ पे एक अद्भुत संगम है। बहुत सारे लोगों को धारणा है कि ज्ञान और भक्ति अलग अलग हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने बहुत जगह एक शब्द यूज किया, ज्ञानी भक्त, अर्थात उन्होंने कह दिया कि अलग अलग नहीं है। श्री भगवान उवाच। मया आसक्त मनः पार्थ योगम युजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान बोलते हैं कि अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको जानेगा, उसको सुन। ये बोला। इसको मैं थोड़ा सा सरलता से आपको बताता हूं कि भगवान आपको कह रहे हैं कि तुम लोग किस तरह मेरी भावना से भरकर, मेरी भावना से पूर्ण होकर व मुझ में आसक्त होकर, मुझ में डूबकर संशय रहित हो सकते हो, वो मुझसे सुनो। अर्थात ज्ञान विज्ञान योग क्यों बोला गया है कि तुमको कारण देंगे ईश्वर कि किस तरीके से तुम मुझ में डूब सकते हो और किस तरीके से तुम संशयहीन हो सकते हो। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञात व्यम वशिष्यते। भगवान बोलते हैं कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। जितने भी लौकिक ज्ञान है और तत्व ज्ञान में क्या अंतर है? लौकिक ज्ञान जगत से संबंधित है, क्रियाओं से संबंधित है। जो तत्व ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है, अर्थात वो दिव्य ज्ञान है, जिसमें जगत तो है ही, उसके साथ जगत के पीछे काम करने वाली जो शक्ति आत्मा है, परमात्मा है, वो सम्मिलित हो जाता है, तो वो पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। भगवान यहाँ बोल रहे हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन हजारों यत्न करने वालों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जान पाता है। अर्थात ये जो लोग अपने आप को ईश्वर के सद्भक्त समझते हैं, उनको अपनी परिभाषाओं में, अपनी गिरेबानों में झांकना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि भक्त तो, वास्तविक भक्त तो वही है जो मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, अर्थात माया के लिए यत्न नहीं करता, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, जिसका अंत उद्देश्य मैं होता हूं। क्योंकि अनेक कोटि के मनुष्य हैं। कौन मनुष्य जानना चाहता है आत्मा क्या है, देह क्या है, जड़ता क्या है, शिवता क्या है, अध्यात्म क्या है? कब प्रश्न पूछे आप लोगों ने स्वयं से? कोई ही जानना चाहता है और कोई ही जान पाता है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरिमित स्तमन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम जी भूता महाबाहो येदम धारते जगत। अब भगवान अपनी अपनी प्रकृति बता रहे हैं।
दो प्रकार की प्रकृति है, अपरा और परा। अपरा अर्थात जो दिखती है, पर अपरा है अप्राप्त, जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। परा अर्थात जो दिखती नहीं है पर जिसको आप प्राप्त कर सकते हो, प्रा। भगवान बताते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से जो मेरी विभाजित प्रकृति है, ये मेरी जड़ प्रकृति है, अपरा है। इसको काटोगे तो ही परा पे पहुंचोगे, वरना इसी में ही फंसोगे। और हे महाबाहो, इस पूरी जड़ प्रकृति को चलाने वाला जो छुपी हुई प्रकृति है वो मेरी जी रूपा प्रकृति परा है, अर्थात चेतन प्रकृति है। भगवान ज्ञान विज्ञान अध्याय की बात कर रहे हैं तो ज्ञान पूरा दे रहे हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कितस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे पार्थ, तुम ऐसा समझो कि सारे के सारे भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। तो समीकरण क्या बना? भूत क्या हुआ? भूत मतलब प्राणी जितने भी दिख रहे हैं, पदार्थ प्लस आत्मा। देह पदार्थ है, अंदर आत्मा है, या परा प्लस अपरा। अपरा जो है वो पदार्थ हो गई, परा वो चेतनता हो गई। दोनों के मिश्रण से सारे के सारे भूत बने हुए हैं। और मैं सारे जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं, आदि तथा अंत हूं। सारे जगत का मैं मूल कारण हूं। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मैं सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। हे अर्जुन, मुझसे अलग, मुझसे भिन्न इस जगत में और कोई दूसरा भी परम कारण नहीं है। यह पूरा जगत ऐसे ही मुझ में गुथा हुआ है जैसे धागे में मोती गुथे हुए। तो मोतियों में उलझ जाते हो, धागे को तो देखते ही नहीं। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निषु। हे अर्जुन, ध्यान देना, यहां भगवान हर तत्व की वो गुण, पराकाष्ठा, सदगुण से भी ऊपर वाला गुण वो बता रहे हैं, और उसके आगे अकर्ता भाव की भी बात आगे करेंगे। अभी उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं। जल की पहचान उसके रसातल से होती है, उसकी रस से होती है। चंद्रमा और सूर्य का आइडेंटिफिकेशन उनका प्रकाश है। अगर इनके पास प्रकाश न रहे तो चंद्रमा और सूर्य का अस्तित्व ही न रहे। सारे वेदों का आरंभ, सारे वेद के श्लोकों का आरंभ ओम से होता है। तो सारे वेदों में मैं ओंकार हूं। आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में उनका सामर्थ्य हूं। पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजश्चास्मि वावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में, धरा में पवित्र गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, उसकी ऊष्मा हूं। सारे भूतों में मैं क्या हुआ? उनकी चेतनता, उनका जीवन, और तपस्वियों में उनका तप हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। हे अर्जुन, सारे भूतों का सनातन बीज, परमानेंट बीज मुझको ही जान। वो मुझसे ही आश्चर्य पा रहा है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। जो जो एक व्यक्ति की प्रमुख से प्रमुख विशेषता है वो ईश्वर की कृपा से आ रही है, उसी में ईश्वर बैठते हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, हे अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं। मैं वो बल नहीं हूं जिससे किसी को त्रास दो, जिससे किसी दीन को पिटाई करो, वो बल मैं नहीं हूं। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल काम हूं। धर्म के अनुकूल काम मतलब वो काम जो अनुमत्य है, जो सृष्टि के लिए जरूरी है, जो प्रजनन के लिए जरूरी है। मैं वो काम नहीं हूं जो हास्य और विनोद के लिए किया जाता है, जिसमें दुराचार आता है। वो काम मैं नहीं हूं। ये चैव सात्विका भावा राजशास्तामाश्च ये मत एवेति तान विधि न त्वम तेषु ते मयि। आगे भगवान बोल रहे हैं, ये समीकरण ध्यान से समझना। बहुत लोग क्या करते हैं कि बुरी चीज़ों को बोल देते हैं कि ये भी भगवान से होती हैं, ये तो भगवान ने ही दी हैं, मेरा क्या। तो उसका समीकरण भी यहाँ निदान कर दिया है। अतः ज्ञान चाहिए चीज़ को समझने के लिए। भगवान बोल रहे हैं जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं
सत्वगुण क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। इस भाव से जो मोटे तौर पे किया जाए वो सत्वगुण होता है। रजोगुण क्या है? मनुष्य का गुण। सत्वगुण है देवगुण। मनुष्य का गुण क्या कहता है? मुझे मेरे से मतलब है, मेरा फायदा होना चाहिए, दूसरे से मेरे को मतलब नहीं। और तमोगुण, मेरा फायदा भले कम हो जाए, तुम्हारा नुकसान होना चाहिए, राक्षसी गुण। तो भगवान बोलते हैं जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं तथा जो तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। पर आगे तू बढ़ेगा ना, तत्व में आएगा। वास्तव में मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। ये जो समीकरण है बड़ा अजीब सा समीकरण है, लेकिन हम थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं कि राजा है, राजा ने कुछ नियम बनाए कि ये अच्छा काम जो करेगा उसको मैं पुरस्कृत करूंगा, ये जो बुरा काम करेगा उसको मैं दंडित करूंगा। नियम राजा ने बनाए हैं, पर राजा अपने आप को पुरस्कार नहीं देगा, अपने आप को दंडित नहीं करेगा। पर पुरस्कार पाने की डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारे पास है। तुम ये नहीं कह सकते कि राजा ने बाध्य किया तुमको ये करने के लिए। पाप करने की डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारे पास है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि सारे गुण तो मुझसे ही निकले हैं, सारे नियम राजा नहीं बनाए हैं, पर राजा अपने आप को पुरस्कृत और दंडित नहीं करेगा। वो इन तीनों गुणों से ऊपर है, वो निर्गुण है। इस समीकरण को समझो। बहुत लोग जो है ना मिथ्याचार फैलाते हैं ये सब बोल के। त्रिविगुणमय भाव है भी सर्वमिदं जगतः मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम्। भगवान बोलते हैं ये जो तीनों गुण हैं, जो ये अपरा के कारण तीनों गुण बनते हैं, अपरा जो मेरी त्रिगुणमयी माया, त्रिगुणमयी प्रकृति, ये तीन गुणों में परिलक्षित होती है। ये तीन प्रकार के जो भाव हैं, इससे सारा जगत मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों का अतिक्रमण नहीं कर पाता, मुझे नहीं जान पाता, अतः इनका अतिक्रमण करना पड़ेगा। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। क्योंकि अर्जुन, ये मेरी जो माया है ना, ये बहुत दुष्कर है, बहुत दुस्तर है। इसका एक ही तरीका है कि मेरे में मन लगाओ, मेरे को तत्व से जानो और मेरे में मन लगाओ। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। पर ये परीक्षा है, जो परीक्षा लेने वाला है वो उसी को नंबर देगा जो पास होगा। ये कह के कि परीक्षा लेने वाला ईश्वर है तो परीक्षा भी उसी की है, ये मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं। परीक्षा में पास होना या फेल होना तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तुम्हारी चयन करने की क्षमता और स्वतंत्रता है। मेहनत करो तो पास होगे, पूर्णांक मिलेंगे, अदरवाइज अनुत्तीर्ण होगे। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहत ज्ञाना आसुरम भाव माशिता। कई सारे जो है ना माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो आसुरी लोग मुझको नहीं भजते या अपने उद्देश्य के लिए मेरा प्रयोग करते हैं, उनको भगवान ने आसुरी बोला है, क्योंकि वो माया के अधीन है। आगे भगवान कैटेगरीज, श्रेणियां भी बताते हैं उसकी। जिनको इस अध्याय को ध्यान से सुनना है वो ऑलरेडी YouTube में मेरा वीडियो है और विस्तार से उसमें बताया हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी समय का थोड़ी सी कंस्ट्रेंट रहती है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं समझा सकूँ, ठीक है। उसमें आपको विस्तार से मिलेगा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान बोलते हैं कि चार प्रकार के भक्त मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ। पहला अर्थार्थी, अर्थ धन अर्थी, अर्थ के लिए भजने वाला, पैसे के लिए भजने वाला, माया के लिए भजने वाला। दूसरा आर्त, आर्त मतलब संकटग्रस्त, कोई संघर्ष हो रहा है, कोई संकट आ रहा है, उसके लिए। जिज्ञासु, जो इच्छा रखता है मुझे जानने की, और ऊंचा उठ गया थोड़ा। और ज्ञानी अर्थात जो जान रहा है। ऐसे चार प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। पर याद रखना ये चारों इंटरचेंजेबल हैं। आप आर्थ से अर्थार्थी हो सकते हो, अर्थार्थी से आर्थ हो सकते हो, जिज्ञासु से ज्ञानी हो सकते हो, ज्ञानी से जिज्ञासु, इससे चेंज होती रहती है।
तो सकारात्मक चेंज है कि नकारात्मक चेंज है, इस पर दृष्टि रखनी चाहिए व्यक्ति को। वैसे मजाक के तौर पे बताऊं, अर्थार्थी मतलब जिसकी अर्थ के लिए अर्थी निकल जाए, हिंदी का वो वैसे भी निकालोगे तो आपको समझ में आएगा। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। भगवान कहते हैं कि मुझ में अनन्य प्रेम और भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है। ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भी और भक्त भी, अर्थात क्योंकि भगवान इस समीकरण को स्पष्ट कर रहे हैं कि 100% जानना और 100% मानना नहीं होता। जान के मानते हो, मान के जानते हो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो भी आप पढ़ते हो तो उसमें अजम्पशंस होते हैं, कुछ अजम्पशन से कुछ सिद्ध करते हो, फिर उस सिद्ध किए हुए से फिर कुछ आगे बढ़ते हो, तो ये पैरेलल समानांतर प्रक्रियाएं चलती हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थित स युक्तात्मा मामे वा नुत्तमाम गतिम। ये सारे ही ठीक हैं, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ नहीं करने वाले से अच्छे तो हैं कि कुछ तो कर रहे हैं, पर ज्ञानी मेरा स्वरूप है, भगवान बोल रहे हैं, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि ऐसा ज्ञानी भक्त मुझ में स्थित हो जाता है, मुझ में स्थित है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। अब भगवान आगे बताते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बसता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात ये जो हम लोग देखते हैं कि जरावस्था बुढ़ापा आता है, वो एक आयु के साथ आता है, देह प्रौढ़ होती है, आदमी वृद्ध हो जाता है। ईश्वर कह रहे हैं कि ज्ञान के साथ आत्मा प्रौढ़ होती है। अगर आप इसके लिए कुछ नहीं करोगे ज्ञान के लिए इस जन्म में, तो फिर अगले जन्म में भी आत्मिक रूप से आप शिशु होगे। जब आपकी आत्मा प्रौढ़ हो जाती है ज्ञान प्राप्त कर करके, तो आप मुक्ति को प्राप्त करते हो, और वही आपका वास्तविक उद्देश्य है। तो ये दैहिक बुढ़ापा नहीं, आत्मिक बुढ़ापा, आत्मिक प्रौढ़ता आपको मुक्ति की ओर खींचती है। कामयते तैहत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अब भगवान कहते हैं जो भोगी हैं, जो सकाम साधक हैं, वो कुंडली दिखाई, बोला ये खराब है, इसको प्रसन्न कर लो तो ये मिल जाएगा, वो उसको प्रसन्न कर लो तो वो मिल जाएगा, वो तो भोगों के लिए करते हैं। तो ऐसे सकाम भक्त जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वो लोग जैसा बताया जाता है या जैसा नियम उनको ठीक लगता है, उस नियम को धारण करके वो किसी भी देवता को पूज लेते हैं, भज लेते हैं। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अच्युत मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तामे विदधाम्यहम। अब जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूछता है, उस भक्ति की मैं उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं आगे बढ़े, क्योंकि श्रद्धा को मैं तोड़ता नहीं, क्योंकि हो सकता है अभी वो भाव के स्तर पे हो, फिर वो कल को पुष्ट होकर बुद्धि बन जाए। तो भाव को पुष्ट करने के लिए मैं उसको उसी के प्रति आस्था बढ़ाता हूं कि शायद वो ग्रो कर जाए, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में शायद जागृति आ जाए। सतया श्रद्धा युक्त तस्याराधीन मीहते लभते च तथा कामान मय विहितान ही तान। वो पुरुष, वो सकाम पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूछता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए भोगों को ही पाता है। अर्थात जो भी उसका देवता है, सुप्रीम पावर तो मैं ही हूँ, डेलीगेटेड पावर है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर है, अब हेल्थ मिनिस्टर के पास हेल्थ से संबंधित पावर है। आपको हेल्थ का भोग चाहिए तो आपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ लिया, पर अगर प्राइम मिनिस्टर को पकड़ोगे तो वो सारी पावर रखता है। मोटे तौर पे समझने के लिए समझा रहा हूँ। तो हेल्थ का भोग आपको ऊपर से ही आ रहा है, लेकिन उसके थ्रू मिल रहा है। अंतवत् फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देवेजो यान्ति मद भक्ता यानी मामपि। पर वो ये नहीं समझ पाते, क्योंकि ज्ञान रहित हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि वो अल्प बुद्धि वाले हैं, क्योंकि उनका ये फल नाशवान है, ये परमानेंट नहीं है, ये सनातन नहीं है।
और ये अंत में बहुत कर लेंगे तो किसी भोग लोक को प्राप्त होंगे या उन देवता के लोक को प्राप्त हो जाएंगे, पर अनुग्रह नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मेरे भक्त मुझे जैसे भी भजें वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय परम भवम जानन्तो ममा व्ययम अनुत्तमम। जो इस प्रकार के बुद्धिहीन पुरुष हैं, मेरे परम भाव को, मेरे श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य समझकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कई बार ऐसे कई लोग मुझे बोल देते हैं, मेरे लिए अपशब्द बोल देते हैं कि ये तो मनुष्य है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम जम्ययम। लेकिन ऐसे अज्ञानियों के आगे जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे मैं आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उनको तो पुरस्कार मिल जाएगा। तो अतः अपनी योग माया से मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं तो खाली पात्र के समक्ष आता हूं। इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय अपने अज्ञान में फंसा रह जाता है। मोटे तौर पर यह समझिए कि मकड़ी जिस प्रकार अपने शरीर से जाला निकालती है और उस जाले में कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, फिर मकड़ी उस जाले को अपने शरीर में मिला लेती है, उस कीड़े को खत्म कर देती है। तो ये समझने के लिए समझिए, पूरा जगत, पूरा संसार एक इंद्रजाल है, मायाजाल, अपरा। जो इस जाले को तोड़ देगा, जो इस परीक्षा से आगे निकल जाएगा, वो ईश्वर का प्रिय होगा। जो इस जाले में फंस जाएगा वो पुनरावृत्ति को प्राप्त होगा। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित हुए आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। मेरे को जानने के लिए दो मुख्य प्रीरिक्विजिट हैं, पात्रताएं हैं, श्रद्धा के साथ भक्ति और भक्ति के साथ ज्ञान। उसके बिना मैं नहीं, मुझे जानना संभव ही नहीं। इच्छा द्वय समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अब क्योंकि इतनी इच्छाएं, इतनी वासनाएं, हमने पुरंजन की कहानी सुनी, वो खुद भोगों के लिए आगे आता है और वो उसको द्वंद्व देता है। और ये क्योंकि अज्ञान है, इसके कारण जो है वो अज्ञान ही अज्ञान आदमी को बढ़ाता जाता है। कई बार वो साधनाएं भी बहुत करता है, पर वो अज्ञानवश की हुई साधना उसको वापस उस मकड़ जाल में फंसा देती है। उसको पता ही नहीं कि वो उसको करना क्या चाहिए। ये शाम त्वंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निमुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। पर जो निष्काम भाव से, अकर्ता भाव से कर्म करते हैं, कर्म करना है। कर्म कैसे करना है? जैसे प्रकृति करती है। नदी बह रही है, बहती रहेगी, पानी देती रहेगी, उसको कोई लालच नहीं तुमसे। तुम कुछ उसको देते हो? नहीं देते हो। वृक्ष फल दे रहे हैं, सूर्य अपनी ऊष्मा दे रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है बिना किसी लालच के। लोग कहते हैं अरे बिना उसके आसक्ति के काम कैसे हो? अरे इनसे लेसन लो, कुछ तो लो, कुछ परसेंटेज इंप्रूव होगा, धीरे धीरे होगा। पूरी प्रकृति आपको ये संदेश दे रही है कि अपना काम करो, पलायन मत करो, पर बिना लालच किए सकाम मत करो, निष्काम हो जाओ। इस प्रकार के पुरुष जिनका जो इस तरीके का कर्म करते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से पापों का उच्छेदन कर दिया है, वे द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्नम अध्यात्म कर्म चाखिलम। और जो मेरे शरण आकर जरा अर्थात वृद्धावस्था और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को जानने लगते हैं। अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, ये सब भौतिक शरीर को सताता है, पर आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको एक आत्मिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वो ब्रह्म होता है। जैसे जैसे आपकी आत्मा प्रौढ़ होती है
तो आप ब्रह्मत्व को प्राप्त होने लगते हो, जिसे हम लोग कृपा भी बोलते हैं साधारण भाषा में, शिवत्व भी बोलते हैं, वेदांत इसको सोहम भी बोलता है। ओम नमः शिवाय। साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्राण काले च माम ते विदुरयुक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में जान जाता है, वे युक्त चित्त वाला पुरुष मुझे प्राप्त हो जाता है। इसका क्या मतलब है? भगवान ये कह रहे हैं कि जीवित अवस्था में ही प्राण जाने से पहले जो व्यक्ति अधिभूत अर्थात जगत को पहचानने लगता है, अधिदैव अर्थात देवताओं को जानने लगता है, अधियज्ञ अर्थात यज्ञ विधियों की पराकाष्ठा को जानने लगता है, और इन सबका अंतरूप मुझे देखने लगता है, वो जीवित अवस्था में ऐसा जानने वाला पुरुष जो है, उसको भगवान ने युक्त चित्त वाला पुरुष कहा है, वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री सप्तमोऽध्याय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सप्तम अध्याय पूरा हुआ। तो आगे भी सुनना है या जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारा आज हो गया। एक छोटा सा समीकरण हम विज्ञान का ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे पढ़ने वाले हों, शायद उनको समझ में आए कि क्या चीज़ जो है, अगर आप कोई वस्तु ऊपर की ओर उछालो तो जो हल्की होगी वो दूर तक जाएगी, और जो भारी होगी वो जल्दी वापस आ जाएगी। भार, वेट निकालने की यही तरीका है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। पर आत्मा तो वेटलेस है, इसका तो भार नहीं हुआ, भौतिक भार नहीं हुआ, फिजिकल वेट नहीं है उसका। पर जो वो कर्मों का आरोपण करता है, कार्मिक भार, वो उसके साथ रहता है। कार्मिक बंधन वो उसको पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं। तो जो वो आत्मा की ग्रेविटी है, वो अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी वासनाओं से बंधा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए हुए हैं, तो वो जो ऊपर जब हम फेंकते हैं, जब वो निकलता है तो वो दूसरे लोग को जा नहीं पाता। वो ग्रेविटेशनल पुल में, या मैं इसको ग्रेविटेशनल पुल ना कहूँ, गुरुत्वाकर्षण नहीं कहूँ, वासनाकर्षण कहूँ, उसमें फंस जाता है और वो इधर उधर भ्रमण करता रहता है। और उसको एक पुल चाहिए होता है, एक पुश चाहिए होता है कि वो इस को तोड़ के बंधन को कम से कम पितर लोग जाए, या कम से कम अन्य योनियों के लिए जाए। अगर वो यहीं फंस जाता है तो उसको प्रेत योनि में भ्रमण करना पड़ता है, और प्रेत योनि उसके लिए बहुत दुखदायी होती है, उसके लिए बहुत कष्टप्रद होती है। इसके लिए जो भी उसके वंशज हैं, अब क्योंकि वो खुद कर्म नहीं कर सकता, सत्कर्म नहीं कर सकता देह के साथ, तो उनके वंशजों को कहा जाता है कि उसको ऊर्जा दें, अपने पुण्य कर्मों को उसको अर्पित करें, जिससे वो उसको ऊर्जा मिले और वो वापस इस वासनाकर्षण बल से निकल जाए। और सिंपल समझने के लिए, जो 12th या 10th के बच्चे होंगे, एस्केप वेलोसिटी पड़ी होगी, पलायन वेग हिंदी में बोलते हैं। सैटेलाइट छोड़ना है, रॉकेट में आग लगाई, अगर रॉकेट में उतना फ्यूल नहीं दिया कि ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए, तो रॉकेट वापस नीचे ही गिरेगा। एक बार निकल गया तो सैटेलाइट को ऊपर छोड़ देगा, और सैटेलाइट ऊपर घूमता रहेगा और आपको फोटोज वगैरह भेजता रहेगा। अब जो अध्यात्म का विज्ञान है, वो फिजिकल विज्ञान से तो बहुत ऊपर है, पर समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेके इनको हम समझ सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपने पितरों के लिए, सभी पितरों के लिए, जाने अनजाने, हम उनके लिए सत्कर्म कर सकते हैं और उस पुण्य को उनके लिए अर्पित कर सकते हैं। यही हमारे हाथ में है।
और यही उनकी अपेक्षा रहती है हमसे कि जो भी उनके कर्म है वो कटे और वो या तो मुक्ति को प्राप्त करें या आगे प्रयाण करें और शुभ योनियों को प्राप्त करें। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा, इस श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों के लिए, जाने अनजाने पितरों के लिए, बल्कि क्योंकि ये बढ़ता है जितना आप दोगे, तो अपने परिवार के और लोगों के लिए, मित्रों के लिए या अनजाने लोगों के पितरों के लिए भी आप शुभकामनाएं करें, अच्छा बोलें। यहाँ पर भी जो पितर का जो सत्संग हुआ है ये सभी के पितरों के लिए है और सारे लोगों को, उपलब्ध लोगों को, सभी के पितरों के लिए शुभकामना करें। 2 मंत्र याद रखें जो मैंने आरंभ में बताए थे। प्रथम पितर ओम प्रथम पितर नारायणाय नमः, और सारे पितरों के लिए ओम सर्व पितर देवताभ्यो नमः। इनका जाप करें और गीता के अध्याय 7 को सुने। ये वैसे जो लोग अगर नए जुड़े हैं कुछ इसमें आज, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि हमारा आत्मशुद्धि के नाम से बहुत है, तो हमारा जो आत्मशुद्धि है वो AATMSHUDDHI आत्मशुद्धि यूट्यूब पे जो है वो एक चैनल है और फेसबुक का भी इसी नाम से आत्मशुद्धि पेज है। तो उसमें आप जुड़ सकते हैं और आत्मिक लाभ उठा सकते हैं। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि अपने अपने पितरों के लिए अच्छे कर्म करें और अपने आप को एलिवेट करें। ये मानव योनि पुरंजन की तरह मत गवाइए। ये सब अपरा है। जितने भोग आप प्राप्त कर लोगे, एक सीमा तय करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ओम नमः शिवाय। हाँ सोनिया, और कुछ? सत्संग स्पष्ट आया? सब समझ में आ रहा था? अच्छा, अब तो सफिशिएंट हो गया मेरे ख्याल से। क्या नहीं, मैंने प्लान जितना किया था ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि मैंने जो अध्याय 7 है वो बहुत विस्तार नहीं दिया उसको, है ना। अध्याय 7 में पहले भी बोल चुका हूँ पितरों के निमित्त, तो लेकिन यह है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत साधारण भाषा ली है समझाने के लिए इस बार, है ना। तो ठीक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो अब सभा का विसर्जन किया जाए। ठीक है। यज्ञ था, इसलिए मैंने क्रियाएं नहीं बताई थी। जिन जिन को थोड़ा क्रियाएं करनी है अपने पितरों के लिए, वो दक्षिण दिशा में अपने पितरों का चित्र लगा सकते हैं, उसमें माल्यार्पण नियमित रूप से कर सकते हैं। ठीक है, उससे उनके पितरों को कृपा मिलती है। या पूरे पितृपक्ष में दक्षिण की ओर लौ करके सरसों के तेल का या गाय के घी का दिया जलाया जा सकता है संध्या काल में, सूर्यास्त के बाद। पीपल के पेड़ की पूजा पाठ, जलाभिषेक कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र, नाग सूक्त मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो 2 मंत्र मैंने बताए हैं उनका जाप कर सकते हैं, रोज एक माला। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र भी बहुत उपयोगी है इस बारे में। ओम नमः शिवाय मंत्र भी इस कामना के साथ किया जाए तो सिद्धि देता है। इसके अलावा अध्याय 7 का महात्म्य और पाठ, इसका श्रवण या पठन व चिंतन। इसके अलावा एक जो कथा मैंने बताई थी वो भी YouTube में है, वो क्योंकि वो बड़ी लंबी हो जाएगी, धुंधकारी वाली भागवत की कथा, धुंधकारी और धुंधली वाली, वो भी बहुत उपयोगी है इस पितृपक्ष में। भागवत का कोई एक पन्ना
या श्लोक रोज एक बार पढ़ा जा सकता है। ये सब पितरों के निमित्त अर्पित किया जाए तो उनको उच्चता देता है। तर्पण का अर्थ है जो पितरों को तृप्ति दे। तो आत्मिक तृप्ति सबसे बड़ी होती है। हम लोग कायिक तृप्ति में वो भी चाहिए, कायिक, मानसिक और आत्मिक। आत्मिक तृप्ति सबसे बड़ी होती है, आत्मयज्ञ सबसे बड़ा होता है। श्राद्ध अर्थात श्रद्धा से किया हुआ कार्य कुछ भी। तो तृप्ति जो दे वो तर्पण है, श्रद्धा से जो किया जाए वो श्राद्ध है। इन वाक्यों के साथ श्राद्ध भी करो, तर्पण भी करो, कृपा के लिए पहुंचाओ, क्योंकि वो जब कृपा को प्राप्त करेंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, आपको कृपा मिलेगी, क्योंकि यह बांटने से बढ़ता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।